आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इधर चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन लिखा है गिवन में एंगल पी ओ बाई, एंगल पी ओ बाई जो इस तरफ का एंगल है, ये जो कोण बना हुआ है उसको बता दिया गया है कि ये 90 डिग्री का है। और फिर ए रेशियो बी जो यहाँ पे लिखा गया है वह 2:3 में है और सी का हमको वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन में है कि सी को हमें जो सी का मान है उसी को निकाल कर लाना है। तो आप यहाँ चित्र में देखेंगे एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि अगर पी ओ वाई अकेले 90 अंश है तो ये दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश होगा। एक तो एक कंडीशन हो जाएगी, एक ए भी कंडीशन हो सकती है कि ए बी और 90 अंश तीनों मिलाकर 180 अंश होगा। दोनों में से चाहे जिसने अंश लगा दें तो ज्यादा अच्छा पड़ रहा है इस दोनों का योगफल क्या कर लें 90 अंश, क्योंकि इधर अकेले 90 अंश दोनों मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, मतलब तीनों मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। लेकिन ये अकेले 90 अंश, इसका मतलब ये दोनों का योगफल भी 90 अंश होगा, तभी ना एक रेखा पर एक तरफ कुल मिलाकर के 180 अंश कोण बनेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले जो गिवन पॉइंट है उसमें से पहले ए रेशियो बी, जो ए रेशियो बी है इसको लिख लेता हूँ 2:3 है ना। अब रेशियो को हम अपॉन में कर सकते हैं, तो ये रेशियो को a अपॉन बी में लिख देंगे, इधर वाला भी अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब b को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का मान मिल जाएगा, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से a का मान निकालें। दो तरीका है, बट मैं a बराबर लिख देता हूँ, तो ये 2/3 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो भी होगा एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 के बगल में चला जाएगा, मतलब मिला जुला कर यहाँ a का मान हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला रूल फॉलो कर लेते हैं, इस दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 90 अंश होगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पुनः लिख करके अपने एंगल को ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बताऊं, यहाँ पे अभी भी मैंने समझाया कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा ना। और जब एक अकेले 90 अंश है इसका मतलब इस दोनों का योगफल 90 अंश होगा। वही स्थिति में यहाँ पे लागू कर रहा हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं, a का मान हमारे पास यहाँ उपलब्ध था, अब ये भी निकाले हैं कि a का मान, वही a का मान यहाँ रखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2b/3 a के स्थान पर, और b को तो वैसे रहने देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री देता हूँ। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। आपने फ्रैक्शन को देखा है, भिन्न को देखा है, अगर एक तो बटे में होती है और एक बटे में है तो बटे वन कर लेते हैं ना। और अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये पूरा कर देंगे तो आपका 2 भी हो जाएगा, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो इसको दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा एकदम बिल्कुल सही 5 भी होगा और अपॉन में 3 होगा, इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है ये। अब अपॉन 1 करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, मतलब आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ऐसे। अब b का मान मैं निकाल लेता हूँ, तो b का मान निकालूंगा तो ये 90 होगा और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में चला जाएगा 5 1 जा 5 हो जा, और 5 8 जा
40 हो जाएगा, मतलब ये कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान कितना होगा 54 हो जाएगा। 18 3 जा 54 हो जाएगा। तो ये b का मान निकल गया और हम लोग को b का मान तो नहीं निकालना है, हम लोग को किसका मान निकालना है c का। कर लेते हैं तब। अच्छा हाँ ऐसे भी आ जाएगा, इधर देखिए अगर b का मान मिल गया तो इस रेखा से देखिएगा इस दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, 180 होगा ना। b और c का योगफल क्या होगा, कैसे, क्योंकि एक तरफ जितने भी कोण बन जाए सबका योगफल क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको बताइए हमको क्या लिखना चाहिए, इसी दोनों का योगफल लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए इसका मतलब जो b होगा प्लस c होगा इसका योगफल हमारा 180 होगा। किस नियम से होगा, रैखिक। किस नियम से, बिल्कुल सही, रैखिक कोण है और रैखिक कोण है तो दोनों का योगफल 180 होगा ही। अब हमको बताएं b का मान हम लोग निकाले कि नहीं निकाले हैं, कितना निकाले हैं 54 निकाले हैं और 54 के बाद प्लस c लिख देता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। अब c का मान निकाल लेता हूँ तो c का मान क्या होगा 180 डिग्री माइनस ये क्या होगा 54 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो c का मान क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और फिर हो जाएगा 1। c का मान हो जाएगा 126 डिग्री ना, 126 डिग्री। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया ना, कठिन नहीं है ना।